जय जोहार। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ अर्जुना करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17 बाघ हैं। ठीक है, देखिए हर साल 4 साल में रिपोर्ट आती है, जिसमें इस बार 2022 में रिपोर्ट आया। ठीक है, 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 17 बाघ है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 22 के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ में ए 2 बाघ की वृद्धि हुई है, बी 3 बाघ की वृद्धि हुई है, सी 2 बाघ की वृद्धि हुई है, फिर डी 3 बाघ की कमी दर्ज की गई है। तो देखिए 2 बाघ की कमी दर्ज की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में 2 बाघ की कमी दर्ज की गई है। देखिए 2018 में जो बाघ थे वो कितने थे, 19 बाघ थे। 19 बाघ थे 2018 में, और 2023 में कितने बाघ हो गए हैं, 2023 में हो गए हैं 17 बाघ, यानी 2 बाघ घट गए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कितने बाघ घट गए हैं, 2 बाघ की कमी हो गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ संख्या दर्ज की गई है। कहाँ दर्ज की गई है, तो अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर सर्वाधिक बाघ संख्या दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 का जो रिपोर्ट था, इसके अनुसार यहाँ पर कुल 5 बाघ हैं, 5। और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर 1 बाघ है। कितने बाघ हैं, 1 है। उदंती में कितने बाघ हैं, यहाँ भी 1 बाघ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए द्वारा जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस वर्ष पिछली रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है। किस वर्ष हुई है, तो याद रखिए 2018 में हुई है। ठीक है, देखिएगा इसका एक्सप्रेशन 2006 था, 2006 में कितने बाघ थे, 26 बाघ थे। ठीक है, लेकिन जब 2010 में, हर 4 साल में मैंने बताया रिपोर्ट आता है, 6 के बाद 10 में जब रिपोर्ट आया, इसमें भी 26 बाघ थे। ठीक है, या इसमें भी 26 थे। लेकिन जब 2014 में रिपोर्ट आया, 2014 में रिपोर्ट आया तो छत्तीसगढ़ में 46 बाघ हो गए। और 2018, ठीक है, 2018, 2018 में कितने बाघ हो गए, 19 बाघ हो गए। और 2022 में कितने बाघ हुए, मैंने बताया अभी 17 बाघ हुए। ठीक है, लेकिन हम लोग को प्रश्न में क्या पूछा है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में, ठीक है, पिछली रिपोर्ट की तुलना में पूछा है, इसलिए सर्वाधिक कमी कब दर्ज की गई, तो 2018 में दर्ज किया गया। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में बाघों की संख्या के आधार पर सही क्रम है। देखिए सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी, पिछली इसके पार्ट 2 जो था उसमें, कि सर्वाधिक बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हम लोग को ये है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में महानदी ओडिशा में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति मिली है। कौन सी, उसका नाम क्या है, तो या उसका नाम पूछा है। ठीक है, ऑप्शन कहता है कि गोट्रिग्ला इंटरमेडिका, बी बेलुगा स्टर्जन, सी अवोस मोटला, या फिर डी महासीर पाई। राइट आंसर है अवोस मोटला, ऑप्शन नंबर सी अवोस मोटला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। ए, सुरही नदी का उद्गम पैरी मीठा पहाड़ बंजारी क्षेत्र गंडई से होता है। राइट है। इसके बाद है बी, यही नदी आमनेर नदी की एक सहायक नदी है। देखिए जो सुरही नदी है ये आमनेर नदी की एक सहायक नदी है कहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुरही नदी जो है ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। सुरही नदी किसकी सहायक नदी है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस नदी पर पैरी मीठा जलाशय स्थित है, ये भी राइट है। यह इस नदी पर धांस जलप्रपात है, ये भी राइट है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह नदी आमनेर नदी की एक सहायक नदी, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, परवाबाड़ी गुफा किस जिले में स्थित है। देखिए जो परवाबाड़ी गुफा है ये आपका बस्तर जिला में स्थित है। परवाबाड़ी गुफा बस्तर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, भुनभुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। देखिए जो भुनभुनी जलप्रपात है ये भी बस्तर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, सराईदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सराईदाह जो जलप्रपात है ये कबीरधाम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम जिला में स्थित है सराईदाह जलप्रपात। अगला है, नोगो बाबा जलप्रपात, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। ठीक है, नोगो बाबा जो जलप्रपात है ये नारायणपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर।
अगला प्रश्न है, मकड़ी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए जो मकड़ी दरहा जलप्रपात है ये आपका सारंगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, सारंगढ़ में स्थित है मकड़ी दरहा जलप्रपात। अगला है, सूचीवन जलप्रपात को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। फुलपाड़ जलप्रपात ये देखिए दंतेवाड़ा में स्थित है। गुल्लू जलप्रपात तो जसपुर में स्थित है। चिंगरा पगार जलप्रपात ये गरियाबंद में। परसा खोला झरना कहाँ? कोरबा में। राइट आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है, घोड़ाघाट जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? घोड़ाघाट ये जो जलप्रपात है ये आपका शिशुपाल पहाड़ी में स्थित है, और जो शिशुपाल पहाड़ी है ये महासमुंद जिला में है, महासमुंद जिला। नेक्स्ट है, अंजना और बरतुंगा पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए जो अंजना और बरतुंगा ये दोनों पहाड़ी चिरमिरी में है, और चिरमिरी जो कि एमसीबी जिला में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगला है, नीम गांव जलाशय किस जिला में स्थित है? देखिए जो नीम गांव जलाशय है ये आपका जसपुर में स्थित है। नीम गांव जलाशय कहाँ है? तो जसपुर में स्थित है। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले में है? देखिए सर्वाधिक गरीबी जिला जो है वो ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जिला है। नेक्स्ट है, सूचीवन जलाशय स्लेश बांध को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। तो औरा पानी जलाशय, देखिए जो औरा पानी जलाशय है ये आपका बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है औरा पानी जलाशय। ठीक है, साजा खांड बांध, तो साजा खांड बांध जो है ये बैकुंठपुर में स्थित है। और क्रांति जलाशय तो कबीरधाम में है। और आपका बरनई बांध कहाँ है? सरगुजा में है। राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला मैच का आ रहा है। ठीक है, 4 3 2 1। नेक्स्ट है, कुंवरपुर बांध किस जिले में स्थित है? कुंवरपुर बांध जो है ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिला का जो लखनपुर विकासखंड है, लखनपुर, यहाँ पर पड़ता है कुंवरपुर बांध। ठीक है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट REE ब्लॉक को ई नीलामी की जा रही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महेशपुर घुचापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कोरबा जिले में बनाया जा रहा है, इसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है? देखिए जो इसकी प्रस्तावित क्षमता है वो 1320 मेगावाट इसकी प्रस्तावित क्षमता है। इसका शिलान्यास किया गया कब? तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2023 को। 29 जुलाई 2023 को इसका शिलान्यास किया गया, और ये जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट है, सूचीवन गुफा को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, नरसिंह गंगा गुफा, देखिए जो नरसिंह गंगा गुफा है ये आपका कोरबा में स्थित है। ठीक है, अलोरा गुफा, तो अलोरा गुफा कोंडागांव में स्थित है। परवाबाड़ी गुफा बस्तर में स्थित है। बिलद्वार गुफा सूरजपुर में स्थित है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, प्रदेश का गन्ना बेस सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल कौन सा है? पंडारिया, रामहेपुर, करका भाटा या फिर केरताग्राम? कौन सा हो जाएगा? डी, केरताग्राम जो है प्रदेश का गन्ना बेस सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट है। नेक्स्ट है, पूनम चतुर्वेदी का संबंध किस खेल से? देखिए जो पूनम चतुर्वेदी जी हैं ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो मक्का एथेनॉल संयंत्र कोकोड़ी में स्थापित किया गया है। ठीक है, और जो कोकोड़ी कहाँ है? कोंडागांव जिला में स्थित है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ से कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? कितने? तो 5 रेलवे स्टेशन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार के द्वारा कुल कितनी क्विंटल धान की खरीदी लक्ष्य अनुमानित है? तो 125 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये पहला ही गलत है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की तिथि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। ये राइट है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान 2183 प्रति तथा ग्रेड ए 2203 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। ये भी राइट है। प्रदेश में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही है। ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर कौन कौन सा है? तो दूसरा नंबर सही है, तीसरा और चौथा। केंद्र सरकार द्वारा जारी
विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? कितना निर्धारित किया गया है? 2090 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है मक्का का समर्थन मूल्य। अगला देखिएगा, प्रदेश में कितने क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मक्का खरीदी की जा रही है? कितने क्विंटल प्रति एकड़? तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से प्रदेश में मक्का की खरीदी की जा रही है। अगला ये आपके लिए है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है आपके वर्ष 2018 टू 19, वर्ष 2019 टू 20, या फिर वर्ष 2020 टू 21, या 2021 टू 22। इसका आंसर पार्ट 4 में बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।